अरे अरे बस ये रिएक्शन की बेटा लिख लो, रिएक्शन लिख लो। एस्टर कौन सा है? पढ़ ले यार, बाद में साथ बैठ के देखेंगे इसका। भाई टेंशन ले। बस 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 चलो ठीक है, लिख लिया। अच्छा अब सुनो, देखो सुनो, मैकेनिज्म हेडिंग लिखो, मैकेनिज्म, और मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। एक रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या है, स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री में रिएक्शन की डिस्कवर हुई तो इसमें क्या है, देखना सुनना मेरी बात, इसमें रिएक्शन में अल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से, और एसिड वो होते हैं जो क्या डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव। लेकिन ऐसा माना गया स्टार्टिंग में कि जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या देते हैं, H देते हैं, और अल्कोहल क्या देते हैं, OH। बन गया वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होकर किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट किया और आइसोटोपिक टेक्निक आई, आइसोटोपिक लेवलिंग में क्या किया जाता है, इस वाली ऑक्सीजन को नंबर दे दी 18 कर दिया गया भाई। ऑक्सीजन में कितने आइसोटोप, 8 ऑक्सीजन 60, 8 ऑक्सीजन 70 और 8 ऑक्सीजन 80। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ऑक्सीजन 18 ले लिया और इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया गया, ऑक्सीजन 18 कर दिया गया। जब ये रिएक्शन कराई गई तो रिएक्शन कराने के बाद ये वाली जो ऑक्सीजन थी वो किसमें प्रेजेंट थी, एस्टर में प्रेजेंट थी, वाटर में प्रेजेंट नहीं थी। तो साइंटिस्ट को क्लियर हुआ जो H आता है वो तो किसमें से आता है, अल्कोहल से आता है, और वो जो आता है वो किससे आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। मैकेनिज्म लिखो, इन स्टार्टिंग it will be assumed that in this reaction alcohol should be gives OH, and acid will be gives H plus, then by the elimination of water molecule, ester will be formed. But on further discovery or by the isotopic labeling method, it will be observed that in this reaction alcohol should gives H, very good, alcohol should gives H positive, alcohol should gives H positive, while OH will be comes from the carboxylic acid, and then water molecule should be eliminated. क्लियर है? यहाँ तक ना इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस रिएक्शन में काफी हद तक पूछी जाती है। अब रिएक्शन शुरू है, अब मैं इसको फोकस करना, ठीक है बोर्ड में, एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेशन हो रहा है। अब देखना
इस रिएक्शन में मैंने कैटलिस्ट के रूप में किसको लिया है H+O4 को, और कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करते थे चेंज कर देते हैं और वो अनचेंज्ड रहते हैं। समझ में आ गया मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म को ध्यान से देखना कि जब H+O4 कैसे ब्रेक होता है बेटा H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस, देखो ध्यान से ये मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OH, क्लियर है यहाँ तक की बात। देखो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, बाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे किस पर जाएंगे ऑक्सीजन पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। क्या कंडीशन आएगी बेटा देखना RCO नेगेटिव इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस पर ऑक्सीजन और इस पर हाइड्रोजन। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं हो, आगे बात करें। ठीक है आगे क्या होता है बेटा इस रिएक्शन में मैंने दूसरा क्या रखा है एल्कोहल R, देखो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा यहीं से बढ़ा देता हूं एक स्टेप। देखो यहाँ से क्या निकला H+O4 किसे टूटा है H पॉजिटिव और HSO4 माइनस, ये H पॉजिटिव आता है और H पॉजिटिव किससे जुड़ेगा बेटा नेगेटिव से, क्या बनेगा RC पॉजिटिव O सिंगल बॉन्ड H और O सिंगल बॉन्ड H। कार्बन पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन में भी होगा कार्बोकैटायन, ठीक है ना। कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, काउंट कर लो 3 बॉन्ड बने हुए हैं टोटल, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और रूल ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, इसका मतलब 2 की क्या है डेफिशिएंसी है। लेकिन मेरे पास क्या है अभी यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल को मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ ROH, और आप सबको पता है ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं दोनों लोन पेयर, दो लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन को देगा, और जब बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के होते हैं। वैसे तो क्या होता है एक तुम्हारा एक मेरा कोवेलेंट, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे या दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे तो कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बनेगा देखना बेटा RC पॉजिटिव O सिंगल बॉन्ड H O सिंगल बॉन्ड H, क्लियर है यहाँ तक। साइन ऑफ एरो ऑक्सीजन R और H, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करूंगा। जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करते हैं तो जहां पर एरो का साइन है वहां पर माइनस, वेरी गुड, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, और जहां उसकी टेल होती है वहां पर कैसा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है। लोग क्या कंडीशन क्रिएट होती है RCOH पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल, OH ऑक्सीजन R हाइड्रोजन, और जहां उसकी टेल होती है वहां पॉजिटिव, क्लियर है। देखो ऑक्सीजन का नेचर है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बियर करने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो इसकी नेचर के क्या है अपोजिट है, और इसीलिए अपोजिट है तो इस कंडीशन में ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। RCOH इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा लोन पेयर। जैसे ही बेचारा H पॉजिटिव यहाँ से जा रहा होगा तो की होके ऑक्सीजन कहेगा मत जा, मैं तुझे देता हूँ लोन पेयर, और लोन पेयर देखिए इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना देता है कोऑर्डिनेशन, H पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को मैं फिर से किसमें चेंज करूंगा कोवेलेंट बॉन्ड में, सुनना मेरी बात, किसमें चेंज करूंगा कोवेलेंट में, या नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज RCOH और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज ले सकता है, ये बॉन्ड टूटेगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, क्या निकलेगा यहाँ से -H2 वाटर मॉलिक्यूल। जब ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव, RC पॉजिटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और R, ऑक्सीजन कार्बन पर पॉजिटिव आ गए, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन पर, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ से क्या लिखेंगे H पॉजिटिव। इस रिएक्शन में H पॉजिटिव ने तो पार्टिसिपेट कर लिया था, लेकिन HSO4 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, यहाँ से क्या निकला H पॉजिटिव, ये क्या है H positive plus HSO4 minus will be reacting with each other and for
दोबारा ध्यान का इधर देखो। चलो कौन सा स्टेप बताना है, शुरू से बताना है? देखो शुरू से, अरे इधर अंकुर, कार्बन और ऑक्सीजन, छिड़ती चलो मेरी बात। पूरे राजस्थान में मेरे पिछले 7 साल के धैर्य के बाद 40 वैकेंसी आई है कॉलेज लेक्चरर की केमिस्ट्री। ठीक है, मैं कांग्रेस नहीं कहते, जैसे कांग्रेस कहते हैं एक मेरी हो जाए जब, ठीक है ना। तो उसकी तैयारी के लिए जाना है, सिलेबस भी कर लो अपना पूरा, फटाफट हो जाएगा। अंत का कहीं सिलेबस करा के जाऊंगा पर जल्दी हो जाएगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, समझा? तो शादी में तुम सब आओगे यार। HSO4 माइनस, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा और पाई में से कौन सा टूटेगा? पाई। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ से जो H पॉजिटिव आया था, ये H पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात बेटा? हमको समझ रहा है? और इस कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन बन गया, और कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और रूल ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। इस कंडीशन में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ठीक है, ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर को इसको देगा, और जब बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के तो बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, डेटिव बॉन्ड बन गया, जिसको एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को जब कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करते हैं तो जहां पर एरो का साइन है वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, और जहां उसकी टेल होती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है साहब? पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन की देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैं वही वर्क करूंगा, तो विद 10 टाइम्स फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहते, दे विल बी बियर्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू एनी रीजन ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया तो इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था इसने इस बॉन्ड को ब्रेक किया। यहाँ पर आया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, यहाँ से निकलता है H पॉजिटिव। वैसे ही बेटा देखो ये क्या एल्कोहल है ना, ये एल्कोहल ही तो था, और हम एल्कोहल की 4 रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड बनता है, वन OH बॉन्ड ब्रेक। आपको लास्ट वाली एसाइलेशन वाली में भी दिखाया था, आपको इसमें बता रहा हूं कितने बॉन्ड ब्रेक हुए। यहां से आया नेगेटिव, नेगेटिव ने पॉजिटिव को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया, और यहां से क्या निकला? H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव यहां से निकल के जा रहा था तो इस वाले ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से H पॉजिटिव को देके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। अब कोऑर्डिनेशन को किसने किसमें चेंज किया? कोवेलेंट में। यहां आया नेगेटिव, नेगेटिव ने पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर फिर वही कहानी, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। इस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां आया नेगेटिव, नेगेटिव ने पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, क्या निकल गया? H2O। H2O के बाद यहां पर कार्बन पर कैसा चार्ज? जब यहां नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव, ये आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज। OH में से बॉन्ड टूटा, यहां नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव ने मिलकर डबल बॉन्ड बना दिया। H2O का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। देखो फटाफट नोट डाउन, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ, ऑल आर फुलफिल्ड विद द रिएक्शन। तो रिएक्शन विद मैकेनिज्म पेपर में इतना ध्यान नहीं आता कहां से किसको एयर को उड़ा रहा है, इसलिए इसको अभी से प्रैक्टिस करना। ये सब आगे बोलता है यार एरोजन आगे लग रहा है जिंदगी में एरो लग रहा है एरो लगे जिंदगी में एरो लग रहा है। तो पूरी रिएक्शन चल रही है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बाद में कौन सा रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है अंदर? एक ऐसा रिएक्शन बनेगी ये बोलो जो भी बोला प्रैक्टिस हो जाएगी।
क्लियर? कितने रिएक्शन होंगे भाई? 5 है। ठीक है, ये तो 3 नहीं है यार, 5 इसमें OH बॉन्ड टूटता है। 5 बॉन्ड को करा दी, पहले को कराई। अच्छा सोडियम या अमोनिया बड़ा नंबर नहीं लिखना हमको, कोई दिक्कत नहीं, फिर 5 चलो फिर तो मान ली। नेक्स्ट देखो सावरा है मोबाइल रख ले। नेक्स्ट देखो अभी देखो बस शेयर इट थे देखो ग्रीनियर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन अब का चल रहा देखो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर दो इसे, कर दो क्लियर। रिएक्शन विद RHS ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। by this reaction alcohol should be formed alkane. By this reaction alcohol should be formed alkane. इसमें बड़ा रिएक्शन देखो, ये कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, पेपर में नेक्स्ट चीज आएगी ROHX। ठीक है, देख लिया, देख लो रिएक्शन फटाफट। नेक्स्ट डिहाइड्रोजनेशन, नाम से पता चल रहा है डी मतलब रिमूव, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का। लिखते चलना मेरे साथ। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या है कि जब 1 डिग्री अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में लिखना जब 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन को हीट करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 300 to 350 डिग्री सेल्सियस। इधर देखो यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं और क्या बनता है बेटा CH3CH2 लिख लो रिएक्शन प्लस H2। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर मैंने ले लिया CH3 CHOH CH3 कौन सा हो गया अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल से हीट किया है 300 to 350 डिग्री सेल्सियस कॉपर, ये H और ये H2। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 कौन सी गैस एलिमिनेट होगी? हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी। इसके अलावा मैंने ले लिया 3 डिग्री अल्कोहल CH3C CH3OH और इसको लिख रहा हूं मैं CH3 को CH2H। इसको यहां से मैंने गर्म किया, यहां से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस रिएक्शन में। कॉपर और एल्कीन बनती है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इस रिएक्शन में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना। यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन हटा के CHO, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन हटा के CO और यहाँ से वाटर हटा के डबल। ना यहाँ पर रिडक्शन करेंगे ना यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन होगा तो बनती CH और H निकल रहा है दोनों। इस यहाँ अपन बोलेंगे केवल डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पे नहीं कुछ इस तरीके से अपन कोई बात नहीं करेंगे। अपन केवल क्या बात करेंगे डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि जो सबस्टेंस जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए बोले थे ना कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट इसमें लिए ही नहीं गए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, P2CR2 7 ये
गैस नहीं देखते अपन, रिएजेंट से देखते हैं। ये तो बेटा किसी भी रिएक्शन को फोकस किया जाता है मेन प्रोडक्ट से, बाई प्रोडक्ट नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, बनेगा बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैथ होती है ना, मैथ में हर फॉर्मूला, एक फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे केमिस्ट्री में एक रिएक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जो मामला डिपेंड करता है ना, पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि आप रिएजेंट क्या ले रहे हो और कंडीशन क्या ले रहे हो। तो मेरी बात सुनो, देखो अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सब रिएक्शन कहीं ना कहीं रियलिटी में होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस से देखा जाए तो हम उस रिएक्शन को चूज करते हैं। हम बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं फॉर्मेशन, ये मेथड वो मेथड, लेकिन उनमें से कुछ मेथड ही इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं। अपन ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, जैसे कॉपर सी वो लेके करवा रहे थे अपन, ठीक है, वो एल्कोहल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड था। तो अपन इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा होता है, जो चीपेस्ट होता है। भाई बिजनेस क्या है, व्हाट इज अ बिजनेस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर दिया और मिनिमम प्रॉफिट कर दिया तो गलत का बीज खाओगे। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इस पूरा का पूरा मामला किस पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे। वो बिजनेस थोड़ी 5 बीघा खेत बेच दिया और बिजनेस चालू किया। ये सब ऐसी चीजों में कैसे जल्दी जवाब दे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अब आ गया, ऑक्सीडेशन इसकी पूछ रहे थे। ऑक्सीडेशन, हाँ, पर क्या कंडीशन चेंज हो रही है, समझ में आ गया यहाँ तक की बात? लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन लिखना शुरू करो। देखो ऑक्सीडेशन में लिखो रिएक्शन ये रही, अब की बार क्या लेंगे आप, K2Cr2 और उससे अब सेम बनेगा, K2 के साथ में हाइड्रोजन गैस बन निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल से बन जाएगा K2 Cr2O7, यहाँ पर भी एल्कीन बनेगी K2 Cr2O7 CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 K2 Cr2O7। रीजो